दोस्तों, तो आज का टॉपिक है कि पीएनजी को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पीएनजी फाइल को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग गोलैन। ठीक है ना। ये हमेशा हमें यूज होने वाला चीज है। जैसे कि कभी कभी हमारे पास क्वेरी आती है कि 1 लाख इमेजेस वी नीड टू कन्वर्ट, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख इमेजेस हमें पीएनजी टू गोलैन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिनक्स टीम के पास जाते हैं और हम कन्वर्ट करके लेते हैं फोल्डर के फोल्डर। सो सेम चीज हम गोलैन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेजेस चेक करते हैं कि देखिए इमेज, और इसे चाहिए हमें पीएनजी और जेपीजी। इमेज एंड लेंगे हम जेपीईजी। ठीक है ना। तो ये दो पैकेज हो गए और एक चाहिए हमें ओएस, क्योंकि ये फाइल होगी हमारे ओएस में। तो हम लेते हैं ओएस। ठीक है। ओके। अब लिखते हैं कोड। जैसे कि पीएनजी फाइल को हमें जेपीजी में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पीएनजी फाइल। इससे पहले ओपन करते हैं हम पीएनजी फाइल को जो अपने पास अवेलेबल है। देखिए मेरे पास पीएनजी फाइल है अवेलेबल, ये गोलैंड डॉट पीएनजी। ओके। ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ओएस ओपन, ओएस डॉट ओपन, और इसके अंदर उस फाइल का नाम लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि गोलैंग डॉट पी एन जी। सिंपल। ठीक है। अब देखिए एरर हैंडल भी करना है हमें, तो यहाँ पे लिखते हैं एरर। ओके। अब इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन 14 एरर। सिंपल एरर। ओके दैट्स इट एंड हियर रिटर्न। अगेन नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस फाइल को क्लोज भी कर देते हैं। डिफर पीएनजी फाइल डॉट क्लोज। सिंपल। इसे ओपन किया, इसे क्लोज भी किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे कि इसको डिकोड करना है हमें, इस फाइल को, पीएनजी फाइल को, क्योंकि हम जेपीजी में इनकोड कर सकें, इसके लिए हमें इसे डिकोड करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखता हूं मैं इमेज, वेरिएबल ले लेते हैं एरर। ठीक है। और सिंपली यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे पीएनजी डिकोड का, डॉट डिकोड। सिंपल। और इसके अंदर हम डालते हैं पीएनजी फाइल को। तो ये हो गया डिकोड। अब सेम अगेन, इफ error is not equals to nil, then fmt dot println error and error। हालांकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, इसके लिए मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। ये हो गया इमेज। अब लेते हैं हम जेपीजी फाइल को। ठीक है, क्योंकि हमें जेपीजी फाइल क्रिएट करनी है इसके लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं जेपीजी फाइल। ठीक है ना। और एरर। ओके। ओएस डॉट क्रिएट। किस नाम से क्रिएट करें इसे? चलो इसे हम क्रिएट करते हैं आउटपुट नाम से। आउटपुट डॉट जेपीजी। सिंपल। बस इतना ही। ठीक है ना। आउटपुट डॉट जेपीजी। ओके। अगेन इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो यहाँ पे हमें एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन सिंपली एरर लिख के आगे बढ़ेंगे, रिटर्न कर देंगे। बस सिंपल, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है ना। अब हमारे पास देखिए, ओपन किया हमने पीएनजी फाइल, डिकोड किया, क्रिएट किया, लेकिन इनकोड करना है हमें जेपीजी फाइल को। तो हमें क्या करना होगा, वापस इसको इनकोड करना है। तो इनकोड के लिए हम सबसे पहले क्या क्या लगेगा वो सारी चीजें ले लेते हैं। उससे पहले हम इसे क्लोज भी कर लेते हैं, इस जेपीजी फाइल को जो ओपन क्रिएट की है हमने। डिफर
जेपीजी फाइल क्लोज सिंपली। अब इसे करते हैं कि क्वालिटी दे देते हैं कि कितना कन्वर्शन क्वालिटी लगेगा। तो इसको हम देते हैं क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन 80% क्वालिटी होनी चाहिए। 100% होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऑप्शन करके एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्वालिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम ऑप्शन। ठीक है, एंड इसके अंदर हम दे देते हैं सिंपली उसका एड्रेस jpeg डॉट ऑप्शंस। ऑप्शंस सिंपल, और इसके अंदर हम पास करेंगे सिंपली क्वालिटी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वालिटी को पास कर देंगे। अब ये हो गया इसका। अब आता है मेन पार्ट जो हमें इनकोड करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे एरर इज इक्वल्स टू इनकोड jpeg डॉट इनकोड। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 3 पैरामीटर्स जाएंगे या फिर 3 आर्गुमेंट हम बोल सकते हैं। सबसे पहले तो जाएगा जेपीजी फाइल जिसपे हमें इनकोडिंग करना है, जेपीजी फाइल। सेकेंड जाएगा इमेज की जो ऑलरेडी हमने डिकोड करा है, ये इसके अंदर चला जाएगा इमेज। तो यही तो इनकोड होगा जो डिकोड करा है। और दूसरा जाएगा ऑप्शंस कि हमें 80% क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही। इतना करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस एरर को हैंडल कर लेंगे। तो इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है तो fmt डॉट प्रिंट एलन करना सिंपल एरर कॉमा एरर सिंपल एंड रिटर्न। ओ सॉरी, रिटर्न। ओके, एंड फाइनली हम दे देते हैं एक अच्छा सा मैसेज fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखता है कि कन्वर्जन सक्सेसफुली। सक्सेसफुल सिंपल, दैट्स इट। देखिए क्या क्या करा हमने। सबसे पहले कि fmt पैकेज लिया हुआ है, इमेज पैकेज लिया है, उसके अंदर png एंड jpg लिया है, os पैकेज लिया हुआ है। ठीक है, png फाइल वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, स्टोर करा है golan डॉट php png फाइल को। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसका हमें कन्वर्जन करना है। तो इफ ये एरर हैंडल करा है हमने, अगेन डिफर में हमने क्या करा है कि उस फाइल को क्लोज करा है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इमेज में क्या करा है, हमने डिकोड करा हुआ है png फाइल को, मतलब इसको हमने डिकोड कराया हुआ है। ठीक है, अगेन हमने जेपीजी फाइल ली हुई है जो हमने क्रिएट करनी है, आउटपुट डॉट जेपीजी ये नाम है हमारा, और इस नाम से हमारा फाइल ओएस के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये डिफर करके इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें हमने क्वालिटी ली हुई है ऑलरेडी, ऑप्शंस के अंदर हमें मेंशन कर सकते हैं इसको क्वालिटी को। एंड अगेन इसको एनकोड किया हुआ है जेपीईजी को फाइल को। किसके साथ, देखिए 3 आर्गुमेंट हमने पास कराया है। इसमें जेपीजी फाइल है, आईएमजी है, आईएमजी मतलब जो डिकोड करा हुआ है। ठीक है, और ये ऑप्शंस, तो इसके साथ मिलके ये डिकोड हो जाता है और यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं हम। तो मैं इसके लिए ओपन करता हूँ टर्मिनल, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो। और सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट नाम का कोई भी आउटपुट डॉट जेएस पीएनजी नाम का कुछ फाइल नहीं है। तो हम इंटर करते हैं, देखिए फाइल जनरेट हो गई आउटपुट डॉट जेएचपी। ठीक है, और कन्वर्जन सक्सेसफुल। तो ये फाइल देखते कैसे दिखती है। ओह माय गॉड, सेम सिमिलर है। देखिए ये गोलैन गोलैन सेम दिखती है कि ना। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ इसके लिए, ओह माइनस करके पता नहीं, लेकिन हाँ ये देखिए इसको भी प्लस किया तो फट नहीं रही है, क्वालिटी भी मैनेज हो चुकी है। तो ये तरीका है हमें कि गोलैन से भी कन्वर्जन कर सकते हैं हम फाइल्स का। तो इस तरीके से हम इमेज पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।